आपका स्वागत है राव सोहनलाल पीजी कॉलेज नीमराना की ई क्लासेज में। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं। तो हम आज का टॉपिक लेके आए हैं कंप्यूटर की जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर कहाँ यूज आता है, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कि कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियाँ होती हैं। बेसिकली कंप्यूटर की पांच पीढ़ियों में डिवाइड किया गया है, जो कि कंप्यूटर की पीढ़ियों को डिवाइड करने के आधार पर को लिया गया है सन, ईयरली कंप्यूटर की पीढ़ियों को डिवाइड किया गया है, विभक्त किया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट होती है हमारी, फर्स्ट जनरेशन में रखा गया है 1946 से 1956। सेकेंड जनरेशन में रखा गया है 1956 से 1964। थर्ड में है, थर्ड जनरेशन में रखा गया है 1965 से 1971। फोर्थ जनरेशन में रखा गया है 1971 से 1985। फिफ्थ जनरेशन में रखा गया है 1985 से आज तक या टिल डेट। इस प्रकार 5 जनरेशनों में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन है 1946 से 1956, सेकंड जनरेशन है 1956 से 1964, थर्ड जनरेशन है 1965 से 1971, फोर्थ जनरेशन है 1971 से 1985, फिफ्थ जनरेशन है 1985 से आज तक। आज तक का मतलब टिल डेट, आज तक के जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो सारे फिफ्थ जनरेशन में आ रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन की पीढ़ी में आ रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक एक जनरेशन के बारे में कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें थी, सेकंड जनरेशन में क्या बदलाव हुए, उसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या बदलाव हुए, फोर्थ जनरेशन में क्या अपग्रेडेशन हुआ और फिफ्थ जनरेशन में क्या चेंजमेंट हुए। इसके आधार पर हमारी सारी पीढ़ियों का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का ईयरली है 1946 से 1956। सबसे पहले 1946 में जो कंप्यूटर आया उसका नाम था एनिक कंप्यूटर। एनिक कंप्यूटर, एनिक कंप्यूटर के पूरा नाम होता है, एनिक कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका आविष्कार किसने किया? एनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया एकार्ट और मुचली नामक वैज्ञानिक ने, नामक साइंटिस्ट ने एनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे पहले क्या यूज लिया गया? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज लेके कंप्यूटर को तैयार किया गया। कंप्यूटर का आविष्कार वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार एक कमरे के साइज का माना गया था, जो कि बहुत बड़ा था, और कार्य करने की क्षमता क्या थी? बहुत कम थी, जिसकी कार्य को गति नहीं प्रदान कर सकते थे हम। और इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी कि हम इसमें कोई भी डेटा को स्टोर नहीं रख सकते थे लंबे टाइम के लिए। इसमें स्टोरेज क्षमता कैपेसिटी क्या थी? बहुत ही कम थी। इसके आधार को देखते हुए
कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन का यूज लिया गया। सेकंड जनरेशन कब से कब तक थी? सेकंड जनरेशन है हमारी सेकंड जनरेशन है 1956 से 1964, 1956 से 1964 तक। इस जनरेशन में क्या किया गया? सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब की जगह रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर इसकी जगह वैक्यूम ट्यूब्स की जगह यूज लिया गया ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया विलियम शाक्ले। द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार होने के बाद कंप्यूटर के आकार में थोड़ा सा छोटा हुआ, थोड़ी सी कमी आई आकार में, और कार्य करने की क्षमता थोड़ी सी कंप्यूटर की बढ़ी, और स्टोरेज क्षमता का भी इसमें यूज लिया गया कंप्यूटर के अंदर। डेटा स्टोरेज, ये सब चीजें, डेटा स्टोरेज, प्रिंटर आदि इस चीज में यूज लिए गए सेकेंड जनरेशन के अंदर। इसके बाद आता है हमारा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कब से कब तक है? थर्ड जनरेशन है हमारा 1965 से 1971 तक। थर्ड जनरेशन क्या है? 1965 से थर्ड जनरेशन है हमारा 1965 से 1971 तक। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज लिया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का मतलब होता है एक ऐसी छोटी चिप का यूज लिया गया जिससे कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया और कंप्यूटर एक पोर्टेबल मशीन हो गई। पोर्टेबल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम कंप्यूटर को ले जा सकते हैं। यूजर के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, तथा इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का भी आविष्कार किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? सी, C++, जावा, कोबोल, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, ये सारी कौन कौन सी है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे कंप्यूटर का और भी तीव्र गति से विकास हुआ और कंप्यूटर का प्रचलन बहुत ज्यादा ही बढ़ा मार्केट में। ये है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के अंदर क्या यूज लिया गया? मोटा मोटा ट्रांजिस्टर के स्थान पर थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज लिए गए, जिससे कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ तथा कार्य करने की क्षमता बढ़ी और स्टोरेज करने के भी तरीके बढ़े। इसमें अपन स्टोरेज करने के तरीके कौन कौन से आ गए? तो आगे आपकी स्टोरेज डिवाइस जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सारी चीजें क्या है? स्टोरेज डिवाइस। इन चीजों का भी आविष्कार थर्ड जनरेशन के अंदर किया गया। अब आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक रहता है? फोर्थ जनरेशन रहता है 1971 से 1985 तक। फोर्थ जनरेशन की कब से कब तक है? फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1971 से 1985 तक। अब फोर्थ जनरेशन में क्या चेंजेस हुए? फोर्थ जनरेशन में चेंजेस सबसे बड़ा हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आईसीज का यूज लिया गया। आईसीज का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इंटीग्रेटेड सर्किट में भी बहुत ज्यादा यूज लिए गए, तो उसको क्या किस नाम से बोला गया?
LIC, क्या बोला गया? LIC, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। LIC की फुल फॉर्म क्या होती है? लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है एक IC के बराबर कितने ट्रांजिस्टर होते हैं? 3 लाख। एक IC के बराबर 3 लाख ट्रांजिस्टर यूज में लिए गए। 3 लाख ट्रांजिस्टर यूज लेते हैं, उसकी जगह एक IC यूज ली गई, जिससे क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा, कंप्यूटर का आकार सबसे छोटा हुआ तथा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर किसको बोला गया? बहुत सारी आईसीज मिलके एक बोर्ड बनाती हैं, जिसको बोलते हैं अपन माइक्रो प्रोसेसर। और इस पद्धति के अंदर, इस पीढ़ी के अंदर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था कंप्यूटर में, उन कंप्यूटर को कहा गया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर को यूज लेके जितने भी कंप्यूटर बनाए गए, उन सभी कंप्यूटरों को क्या कहा गया? माइक्रो कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के अंदर आईसीज के बहुत सारे ग्रुप को जोड़ के बनाया गया, तो उसको बोला गया LIC। LIC मतलब लार्ज स्केल, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत सारे सर्किट मिलके एक माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं, और उस पद्धति में माइक्रो प्रोसेसर का यूज लिया गया, उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये था फोर्थ जनरेशन। अब इसके बाद आती है अपनी फिफ्थ जनरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज तक अपनी यूज में ली जा रही है। फिफ्थ जनरेशन, जो भी बड़े चेंजेस हुए हैं वो सारे क्या हुए हैं? फिफ्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से लेके फोर्थ जनरेशन को कंप्यूटर में धीरे धीरे बदलाव लाए गए हैं। क्यों? यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यूजर को क्या चाहिए, हम कहाँ पे बदलाव ला सकते हैं कि कंप्यूटर को आम आदमी यूज में ले सके। फर्स्ट जनरेशन में जब कंप्यूटर आया तो प्रत्येक आदमी उसको यूज नहीं ले सकता था, धीरे धीरे उसका चेंजमेंट हुआ। अब फिफ्थ जनरेशन क्या है? फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कब से शुरू होती है? 1985 से टिल डेट, मतलब आज तक। उन्नीस सौ 85 से लेके आज तक जो भी कंप्यूटर बन रहे हैं, उनको किस में रखा गया है? फिफ्थ जनरेशन में। अब इस पीढ़ी में कंप्यूटर के अंदर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, का आविष्कार किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी अनुवाद होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किया जा रहा है। इस जनरेशन में कंप्यूटर के अंदर ULSI और VLSI सर्किट्स का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का भी यूज लिया गया है। ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI और ULSI दोनों का इसमें फिफ्थ जनरेशन के अंदर यूज लिया गया, तथा इसके साथ साथ कंप्यूटर क्या हो गया? पोर्टेबल।
पोर्टेबल का अर्थ मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले। पोर्टेबल का अर्थ होता है कंप्यूटर को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजी वे में ले जा सकते हैं। अब पोर्टेबल में कौन कौन सी चीज आ गई इसमें कंप्यूटर में? एक तो आ गया आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, इनको क्या कर सकते हैं अपन? डेस्कटॉप को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजी वे में ले जा सकते हैं, लैपटॉप को भी ले जा सकते हैं, टैबलेट, इन सबको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर यूजर के अकॉर्डिंग ले जा सकते हैं। पोर्टेबल, तो उसको बोलते हैं अपन पोर्टेबल। पोर्टेबल के साथ साथ इस जनरेशन में कंप्यूटर में क्या हुआ? इंटरनेट का भी आविष्कार हुआ। इंटरनेट का आविष्कार से अपन क्या कर सकते हैं? बैठे बैठे एक जगह से दूसरे जगह पर अपन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरे देश विदेश की अपन खबरें ले सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं इंटरनेट से। तो इंटरनेट का बहुत ही बड़ा योगदान रहा फिफ्थ जनरेशन के अंदर कि इंटरनेट का आविष्कार किया गया। अब इंटरनेट के आविष्कार के साथ साथ इस जनरेशन में सबसे बड़ा जो चीज हुई है वो हुई है कंप्यूटर की साइज में। साइज में कंप्यूटर बहुत ही छोटा हो गया है। इसके अलावा प्राइस में भी कंप्यूटर बहुत ही चीप हो गया, सस्ता हो गया, जिससे आम आदमी इसको परचेज कर सकता है और यूज ले सकता है। फर्स्ट जनरेशन में जब कंप्यूटर आया तो कोई जानता नहीं था कि कंप्यूटर इतना बड़ा होता है, ये चीजें होती हैं, उसको अपन यूज में ले सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक का टॉपिक आज का, कि फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, सेकंड जनरेशन में क्या होता है, थर्ड जनरेशन में क्या होता है। बेसिकली ये टॉपिक होता है अपना कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन में क्या होता है? हिस्ट्री की, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कि कंप्यूटर की जनरेशन में किस अकॉर्डिंग अपन ने इनको डेवलपमेंट किया। तो एक बार मोटा मोटा मैं आपको फिर रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होता है, कब से कब तक होता है फर्स्ट जनरेशन होता है 1940 से लेके 1956 तक। इस जनरेशन में सबसे पहले क्या यूज लिया गया? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज लिया गया। इसमें कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था, साइज बहुत बड़ा होता था, कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता बहुत ही कम होती थी और स्टोरेज कैपेसिटी इसमें ना के बराबर थी। उसके बाद आया अपना सेकंड जनरेशन में क्या हुआ? 1956 से 1964 तक सेकंड जनरेशन यूज लिया गया। इस जनरेशन में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज लिया गया। ट्रांजिस्टर का यूज लेने से कंप्यूटर में क्या हुआ? कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया और कंप्यूटर का कार्य करने की क्षमता बढ़ गई और उसके प्राइस में भी थोड़ा सा सस्ता हुआ, प्राइस में थोड़ा कम हुआ। इसके बाद आता है हमारा थर्ड जनरेशन का ईयर क्या होता है? 1965 से 1971। इस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर का क्रांतिकारी युग भी माना जाता है थर्ड जनरेशन को। थर्ड जनरेशन के अंदर क्या हुआ? ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज लिया गया। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज लेने से क्या हुआ कि 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर एक आईसी थी, एक इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर का आकार उसके अकॉर्डिंग कम होगा। तो कंप्यूटर का आकार बहुत कम हुआ। इसमें इसके अलावा ये कंप्यूटर एक पोर्टेबल स्थिति में गया है। पोर्टेबल का मतलब होता है कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन आसानी से ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। तथा इसके अंदर प्रिंटर का भी यूज लिया गया और स्टोरेज डिवाइस की भी क्षमता बढ़ी, जिससे कि डेटा पर इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हुआ फोर्थ जनरेशन कब से कब तक है? 1971 से 1985। इसके अंदर आईसी ही यूज ली गई, लेकिन वो भी किसी स्केल पे, लार्ज स्केल पर आईसी यूज लेने से कंप्यूटर का आकार भी छोटा हुआ। मेनली फोकस किस पे? कंप्यूटर के आकार पे, साइज पे और स्टोरेज कैपेसिटी पे और नई चीजों पे। और इसके साथ साथ इसमें क्या हुआ? हाई लेवल लैंग्वेज का भी आविष्कार हुआ, कोबोल फोर्ट्रैन का लैंग्वेज का भी आविष्कार किया गया इसमें, इस जनरेशन के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है फिफ्थ जनरेशन है 1985 से टिल डेट आज तक। इसके अंदर इंटरनेट का आविष्कार किया गया, कंप्यूटर पोर्टेबल हुआ, लैपटॉप्स आए, पाम टॉप आए, टैबलेट आए, जो कि अपने दैनिक जीवन में बहुत ही यूजेबल है और अपन डेली कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यूज लेते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, क्या क्या उनका उपयोग है दैनिक जीवन में। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सबको कंप्यूटर की जनरेशन समझ में आए।